कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.3 प्रश्न तीसरा और चौथा देख रहे हैं हम। प्रश्न 3 है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है जबकि कोण D प्लस कोण B दोनों 180 हो। D और B इन दोनों का जोड़ 180, तो यह समांतर चतुर्भुज की शर्त नहीं है कि सम्मुख कोण 180 के हों। तो यह समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि शर्त क्या होती है समांतर चतुर्भुज की कि सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, तथा कोण D प्लस कोण B बराबर 180 दिया है, तब यह आवश्यक नहीं है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। जरूरी नहीं है। अगर सम्मुख कोण समान होते तब तो यह समांतर चतुर्भुज होता, परंतु सम्मुख कोणों का योग 180 है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज हो। अब दूसरी कंडीशन है कि AB और DC बराबर है। AB और CD ये दोनों किसे हैं? 8-8 सेंटीमीटर के हैं, तो यह शर्त सही है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब AD ये है 4 और BC ये 4.4 है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि AB बराबर DC है तथा AD बराबर नहीं है BC के, ये 4 है और ये 4.4 है, तब यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो AB DC के बराबर है पर AD BC के बराबर नहीं है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तीसरी कंडीशन है, कोण A 70 डिग्री और कोण C 65 डिग्री। A है 70 और C है 65, जबकि हमको तो पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तब अगर कोण A 70 डिग्री है और कोण C 65 डिग्री है, तब यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं हो रहे हैं। प्रश्न 4 है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु सम्मुख कोण बराबर हो। तो हमने एक आकृति खींची, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है पर इसके कोण A और C कैसे हैं? सम्मुख कोण बराबर है। तो जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तब वो आकृति कैसी होती है? पतंग जैसी प्राप्त होती है। एक चतुर्भुज ABCD की कच्ची आकृति जो समांतर चतुर्भुज नहीं है खींची गई। इसके बराबर माप के दो कोण सम्मुख इस प्रकार हैं कि A और C बराबर है, तब ये आकृति कैसी होगी? पतंग जैसी होगी। समांतर चतुर्भुज की नहीं, ये आकृति कैसी बन गई? पतंग बन गई। कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.3 का हम पढ़ रहे हैं 5वां और 6वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है आपको 3:2। समांतर चतुर्भुज के आपके सारे कोण निकालना है। समांतर चतुर्भुज, इसके आसन्न कोण दे रखे हैं आपको। A और D इनका अनुपात है 3:2, ये आसन्न कोण कहलाते हैं। तो यहाँ हमें लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब मानते हैं हम, माना कि कोण A जो है ये है 3 में है तो 3x डिग्री, तथा दूसरा आसन्न कोण कौन सा होगा? D, वो होगा 2x डिग्री। तब 3x और 2x दोनों का जोड़ कितना होगा? 180, यानी 5x बराबर होगा 180। x बराबर आएगा 180 बटे में आ जाएंगे 5, 5 से कटेगा 5 दिया 15,
16, 17, 18, 3 बज गए, 3 पे 0 30, 5 छक्का 30, यानी x का मान आ गया 36 डिग्री। तब कोण A कितने का था? 3x डिग्री का। तो कोण A होगा 3 गुणित 36, यानी कि कोण होगा 3 छंग 18 का 8, 3 त्रिका 9 और 1 10, 108 डिग्री का। तथा कोण D 2x का था और x का मान आया 36, यानी 2 में 36 का गुणा करें तो कोण D बराबर होगा 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7 72 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तो कोण A के बराबर होगा कोण C और कोण D के बराबर होगा कोण B। तब कोण C जो है A 108 है तो C भी होगा 108 डिग्री का, और D अगर 72 है तो B भी होगा 72 डिग्री का। ये चारों कोण निकल गए हैं। अब इसी का है प्रश्न 6। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सारे कोण निकालना है। आसन्न कोण कैसे हैं? समान माप के हैं। तो मान लेते हैं हम, माना कि चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप x डिग्री है, तब आसन्न कोण A और उसका आसन्न कोण D दोनों का जोड़ होता कितना है? 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो A भी x है और D भी x है, दोनों x हैं, समान हैं। तो 2x बराबर 180, तो x बराबर आएगा 180 के बटे में 2, कटेगा कितनी बार? 90 बार। तब A कितने का होगा? वो भी होगा 90 का, और D होगा वो भी 90 का। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तब जो C है वो भी होगा 90 का, और D सम्मुख कोण वो भी होगा 90 का। अतः चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री होगा।